कैसे हो दोस्तों सब लोग। दोस्तों कोलाइडी विलयनों के गुणों का अध्ययन हम कर रहे थे, उसी में आज एक और गुण पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ब्राउनी गति। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या होता है ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति? हमने एक पात्र लिया और उसमें कोलाइडी विलयन डाला। ये पात्र था और पात्र थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं, ये पात्र था और इसके अंदर परिक्षेपण माध्यम भर देता हूं। ये लो, ये परिक्षेपण माध्यम भर दिया। अब इसके अंदर जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण जो होंगे ना, जो जिसको अपने कोलाइडी कण कहते हैं, वो कोलाइडी कण इस तरीके से पड़े हैं। ये कोलाइडी कण पड़े हैं इसके अंदर, ये लो। अब ये कोलाइडी कणों को अगर अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए, इसे अपने किससे देखें? अति सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये कोलाइडी कण जो है वो इस तरीके से गति कर रहे होते हैं, ऐसे कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे होते हैं। यूं कभी इधर कभी इधर, ऐसे इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस गति को सबसे पहले ब्राउन नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने देखा, इसीलिए इस गति को क्या कहा गया? ब्राउनी गति कहा गया। ठीक है, क्या था कि कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी कण विलयन में, कोलाइडी विलयन में लगातार टेढ़ी मेढ़ी, इसको इंग्लिश में कहते हैं जिगजैग कहते हैं। जिगजैग गति करते रहते हैं या करते हैं। ये कब पता लगता है? जब अति सूक्ष्मदर्शी से देखो। जिगजैग गति करते हैं। इस गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने देखा। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने देखा, वनस्पति वैज्ञानिक थे ये, नामक वैज्ञानिक ने देखा। अतः इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कण लगातार ऐसे टेढ़ी मेढ़ी इधर 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 गति करते रहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। अब बात आती है कि इस ब्राउनी गति का कारण क्या होता है, क्यों ये इस तरीके से गति करते हैं। सारी चीजें अपने पढ़ेंगे एक एक टॉपिक करके। चलिए, ब्राउनी गति इसलिए होती है क्योंकि कोलाइडी कणों का, ये जो कोलाइडी कण है, ये प्रक्षेपण माध्यम के साथ असमान टक्कर करता है। जैसे कोई पिया हुआ आदमी होता है ना, जैसे मान लो ऐसे चल रहा था, इधर टकराया तो इधर चला गया, इधर टकराया तो इधर चला गया, इधर टकराया तो इधर चला गया। जैसे कोई टल्ली आदमी इधर उधर टकरा करके इधर टकराया तो इधर मुड़ गया, उधर से टकराया तो उधर मुड़ गया, ऐसे होता है ना। तो उसमें क्या हो रही होती है? असमान टक्करें हो रही होती हैं, इसीलिए इसको हम ये जो है ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। तो क्या कारण होता है इसका? कि असमान टक्करों के कारण जो है वो इसके अंदर जिगजैग गति होती है या ब्राउनी गति होती है। अब बात आती है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से प्रभावित करते हैं कारक? प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक जो है वो है कणों का आकार। पहला है कणों का आकार। तो बच्चों बताओ, अगर कणों का आकार बड़ा होगा, दो व्यक्ति हैं, एक मोटा है और एक पतला है, दोनों को साथ में भगाया जाए तो गति किसकी ज्यादा होगी? जो पतला है। मोटा तो धीरे धीरे भागेगा ना। तो इसका मतलब है आकार जितना बड़ा होगा ब्राउनी गति उतनी कम होगी, इसलिए आकार जो है वो ब्राउनी गति के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। एक बात होगी। और दूसरी बात है श्यानता। क्या बात है? श्यानता। पहला आकार सबको समझ में आ गया कि आकार जितना बड़ा होगा ब्राउनी गति उतनी कम होगी, आकार जितना छोटा होगा ब्राउनी गति उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि पतला आदमी ज्यादा तेजी से भागता है। चलिए,
अब दूसरा कारक मैंने लिखा शांता। शांता क्या होता है? गाढ़ापन। गाढ़ापन में अब उन दोनों जो व्यक्ति अब ये दोनों एक जैसे व्यक्ति दौड़ाओ, दोनों ही मान लो पतले हैं और उनको अपने एक तो मतलब सीधा सिंपल पानी पड़ा है उसमें भगाओ और एक कीचड़ पड़ा है उसमें भगाओ, तो कीचड़ ज्यादा गाढ़ा है तो उसके अंदर उनकी गति क्या हो जाएगी? कम, पैर फंसने लग जाएंगे। ठीक है, तो जितना गाढ़ा परिक्षेपण माध्यम होगा उसमें गति उतनी कम होगी। तो अगर इस विलयन को गाढ़ा कर दिया जाए तो ये गति करेंगे तो फिर भी, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, शांता का मतलब आप क्या लिखेंगे? गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन। और गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा ब्राउनी गति उतनी कम होगी। ब्राउनी गति उतनी कम होगी। शांता जितनी कम होगी ब्राउनी गति उतनी ज्यादा होगी। शांता क्या है? गाढ़ापन। गाढ़ापन कम होगा तो गति ज्यादा होगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा तो गति कम होगी। ये दो कारक अपन ने पढ़ लिए। फिर बात आती है ताप। अब ताप बढ़ाओगे तो इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और इसलिए जो है इनकी गति बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने से कणों की क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और जिससे जो है ब्राउनी गति भी क्या हो जाएगी? ब्राउनी गति भी बढ़ेगी। ये लो, ये तीसरा कारक भी हो गया। चौथा प्रभावित करने वाला कारक देखो कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहे जितने मर्जी जो है तरंगदैर्ध्य का प्रकाश इसके ऊपर डालो तो प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रकाश डालने से हमें ये दिखने लग जाएगी, लेकिन यूं नहीं है कि प्रकाश की वजह से इसकी गति तेज हो जाए या धीरे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर देखें कि पांचवा पॉइंट जो है कि समय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई शुरू में जैसे ही कोलाइडी विलयन बनाया तो ये तेज तेज गति कर रहे थे और बाद में धीरे करने लगे, थक गए तो ये गति धीरे करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर समय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना आप कि बस ये होता है कि समय के साथ जितने बर्जे टाइम तक कोलाइडी विलयन पड़ा रहे ये लगातार एक समान गति करते रहते हैं। लगातार एक समान गति करते रहते हैं। इनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं होता। चाहे आप नया बना विलयन ले लो, चाहे पुराना बना विलयन ले लो, गति उसकी सभी कणों की एक समान ही होती है। चलिए, ये हो गए इसको प्रभावित करने वाले कारक। एक स्टार डाल करके बात और हमने लिखनी है क्या कि ये जो ब्राउनी गति है ये किस में पाई जाती है? जो वास्तविक विलयन होते हैं। देखो, वास्तविक विलयन जो होते हैं उनके कण भी कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन भी ब्राउनी गति करते हैं। कोलाइडी विलयन भी ब्राउनी गति करते हैं और निलंबन विलयन भी ब्राउनी गति करते हैं। तीनों विलयनों में ब्राउनी गति होती है, मतलब कण सभी में ही गति करते हैं। अब इस टॉपिक का लास्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक कि भाई इस ब्राउनी गति का महत्व क्या है। ब्राउनी गति का महत्व क्या है? तो ब्राउनी गति का एक ही महत्व है कि ब्राउनी गति के कारण ये कण जो है वो लगातार गति करते रहते हैं, वो नीचे नहीं बैठते तो इन कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व बना रहता है। तो इसका मतलब है ब्राउनी गति के कारण ही कोलाइडी विलयन जो है वो क्या रहते हैं? स्थायी रहते हैं और कण जो है वो नीचे नहीं बैठते। ठीक है, अगर गति करते रहेंगे तो कण नीचे नहीं बैठेंगे तो कोलाइडी विलयन क्या रहेगा? स्थायी। तो ब्राउनी गति का ये हो गया महत्व। तो आप देख लें, आप यही स्क्रीनशॉट ले लें, यही डायग्राम बना लें, आपको सारी बातें ब्राउनी गति के बारे में आ जाएंगी और कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि कोलाइडी ब्राउनी गति कहते किसे हैं, कारण क्या है, प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और इसका महत्व कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड लक। अगली क्लास में हम कोलाइडी विलयन का एक और गुण पढ़ेंगे। गुड बाय।